अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आपको जैसे मैंने पिछली 3 वीडियो में बताया है कि भाई बेसिक एचटीएमएल किस तरह से करते हैं। और मैंने आपको अपनी थर्ड वीडियो में बताया था कि भाई हम जो अगली जो फोर्थ क्लास होगी, जो हमारी एचटीएमएल सीएसएस की पहली क्लास है, सही है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीएसएस भी उसके साथ हम इंट्रोड्यूस करेंगे, सही है। और ताकि जो भी हम काम करेंगे उसमें सीएसएस भी इस्तेमाल करेंगे। तो आज हमें बनाना है एक नेव बार, सही है। नेव बार किस तरह का होता है, मैं आपको, जैसे आपने देखा हो कोई भी वेबसाइट पे, जैसे अगर मैं कोई भी वेबसाइट खोलता हूँ तो स्टार्टिंग में ही उसमें यहाँ पे जैसे इधर यहाँ पे उसका लोगो लगा हुआ होता है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ होता है इमेज, उसके वो सॉरी होम, उसके बाद अबाउट, सही है, वो सब जो लिखा हुआ होता है। जैसे उसमें एंड में लिखा हुआ होता है कि लॉगिन, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो ये सब ये कहलाता है ये हेडर, सही है। हेडर कहलाता है उसका। तो ये वो नेव बार होता है, जिसके अंदर आप होम पे दबाओगे तो क्या बोलते हैं, होम के पेज खुल जाएगा। आप लॉगिन पे दबाओगे तो आप एक पेज पे चले जाओगे जहाँ पे आपको लॉगिन करने का बोल रहा होगा। तो ये सब होता है, ये नेव बार कहलाता है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम बना लेते हैं। जैसे हम बनाते हैं भाई HTML की हमें एक बनानी है यहाँ से, सही है, विजुअल स्टूडियो से। हम उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं भी रख देता हूँ nav.html, सही है। nav.html से हमने एक क्लास बना ली है। क्लास बोल रहा हूँ हमने एक वो बना लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल जो Shift और 1 करके हम जो बेसिक कोड डालते हैं वो डाल लेंगे। उसके बाद हम बॉडी के ऑप्शन में आएंगे। अब हमें बॉडी बना, उसके बॉडी में चीज़ें डालनी है। तो हम कैसे बनाएंगे, पहले हम डाल देंगे हेडर का टैग, सही है। हेडर का टैग डालने के बाद हम, सही है, अब हमें बनानी है क्लास भी, साथ साथ उसकी क्लास भी बनाते रहेंगे हम। क्लास कैसे बनेगी, अब है जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो, जब मैंने आपको लिंक डालना सिखाया था, सही है। तो उसके साथ मैंने एक फॉर्म जब हम बना रहे थे तो हमने वो भी क्लास वगैरह डालना भी सीखा था, आईडी डालना सीखी थी कि सिर्फ क्लास लिखो तो क्लास आ जाती है, सही है। वहाँ पे आपने ऐसी सोचा होगा कि भाई ये क्या है, तो सिर्फ लिंक करने के लिए। जब CSS हम कर रहे होते हैं तो क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, सही है। आपको हर जो चीज़ जिसमें आपको CSS इम्प्लीमेंट करनी है उसके लिए आपको क्लास बनानी पड़ेगी। और फिर CSS में जाके हम क्लास कॉल करके हम उसमें एडिट करते हैं, सही है। हम यहाँ पे बना लेता हूँ मैं एक क्लास, सही है। क्लास का टैग डालेंगे, सही है, क्लास आ जाएगा। क्लास के अंदर मैं इसका एक डाल देता हूँ साइट, उसके बाद हम ये डाल देते हैं, सही है। और फिर हेडर, सही है। ये हमने क्लास बना ली। क्लास हमेशा बनती है ओपन टैग में, क्लोज टैग में नहीं बनती। क्लास बन गई, हेडर का हमारा काम सही हो गया। क्लास अपने पर हमें बनाना है नेव। हमें नेव का टैग खोला, सही है। ऊपर वाले नेव का जो टैग है, सही है, इसके अंदर हमें बनानी है अब नेव की क्लास। क्लास डालेंगे, सही है। अब हम क्लास के जो नाम दे देते हैं, नेविगेशन। हमने क्लास का नाम दे दिया, सही है। अब हम इससे नीचे आते हैं इस जगह, सही है। अब हमें बनाना है यूएल का टैग लगाना है, सही है। यूएल क्या होता है, यूएल कहलाता है, यूएल स्टैंड फॉर अंडर अनऑर्डर, सही है, अनऑर्डर लाइंस, सही है। तो हमें इसमें क्या करना है भाई, इससे क्या होता है, जैसे एक लाइन में ना, इस एक लाइन में जो भी हम इसके अंदर डालेंगे ना वो एक लाइन में आ जाएगा, सही है। अब हमें इसके अंदर इसकी भी क्लास बनानी पड़ेगी, सही है, क्योंकि हमें इसको भी बाद में एडिट करना पड़ेगा। यूएल की भी मैं क्लास डाल देता हूँ, सही है। इसको ये याद रखना कि यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट, मैंने गलती से उस वक्त लाइन बोल दिया था। तो इसका मैं रख देता हूँ नैव लिस्ट, क्या आपको पता चल जाए भाई ये नैव भी, ये नैव में डलता है और लिस्ट थोड़ा सा कोई याद हो जाए, सही है। हमने ये भी बना लिया यूएल की। अब हमें बनाना है एल आई, सही है। यूएल तो हो गया, अब एल आई बनाएंगे कि उसके अंदर कौन से नाम होंगे उस लाइन में, सही है। एल आई बना लिया, एल आई का टैग डाला, सही है। जिस तरह से हमने बाकी सब में क्या बोलते हैं दिया है, इधर हम एल आई में भी दे देंगे क्लास। एल आई की हमने दे दी क्लास। एल आई की क्लास का हम नाम डाल देते हैं
नैव आइटम। सही है, नैव आइटम। सही है। अब नया आइटम हम इसका हमने डाल क्लास का नाम डाल दिया। तो उसके बाद हम हमें क्या लगानी है, जैसे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, तो इधर हम लगा देते हैं लिंक। जैसे लिंक मैंने आपको डालने से कही थी कि भाई लिंक कैसे चलेगी, आप ए का टैग लगाओगे। सही है, मतलब ए एरिफ। उसके बाद अब हम क्या कर देंगे, हमें अभी जो है कहीं किसी की उसकी लिंक नहीं लगानी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में लिंक बताना लगाना सिखा दी थी। अब हमें क्या करना है, सिर्फ हम यहाँ पे वो ये डाल देते हैं, हैशटैग होम लिख देते हैं कि भाई वो होम के पेज पे ही हम रहें और चाहिए हमारा वो चेंज ना हो। सही है। अब हमें क्या करना है, ये होम जो हमने लगाया है इसके बाद एक आके करके यहाँ पे हमें लिंक है ना, तो यहाँ पे हम एक क्लास लगा देते हैं। सही है, क्लास लगाते हैं। और क्यों लगा रहे हैं वो आपको मैं बाद में बताऊँगा। सही, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ तो कि भाई आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको लिंक डालना सिखाई थी, तो लिंक के नीचे एक आ रहा था अंडरलाइन आ रहा था। सही है, हर वो हट नहीं रहा था। सही है, तो वो हटाने के लिए मैंने इधर क्लास लगाई है कि मैं बाद में CSS के ज़रिए उसको हटा दूंगा। सही है, तो इधर मैं कर देता हूँ नैव लिंक। सही है, नैव लिंक के नाम से मैं इसकी क्लास बना देता हूँ। सही है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसका नाम होम। सही है, कि भाई ये होम का एक हो गया। और भाई ये हमारी ये कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इसी को करते हैं कॉपी। सही है, कॉपी क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमारे पास 4 नाम डालने हैं। सही है, अगर मैं 4 डालता हूँ। सही है, 4 मैंने डाल दिए। अब मैं सिर्फ इनका नाम चेंज कर देता हूँ। क्यों, ये सिर्फ हैशटैग ये चेंज होंगे और ये चेंज होंगे। क्यों, ये CS ये हटा ये हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम चेंज करेंगे तो फिर हमें हर जगह बार बार हमें CSS डालनी पड़ेगी। लेकिन हम एक ही CSS रख देंगे और हम नैव लिंक की CSS पे हम वो अंडरलाइन का हटा देंगे, तो फिर वो सही हटी रहेगी। और ऐसी ही इसका भी होगा कि भाई जो हम इसके साथ जो एडिट करेंगे, सही है, LI के उस टैग के साथ, तो मतलब ये पूरी रॉ के साथ, तो फिर वो एक साथ इन चारों पे हो जाएगा इम्प्लीमेंट। अगर आप नाम चेंज करते हो तो फिर हमें आपको सब पे अलग अलग करना पड़ेगा। सही है, अब हमने एक बना दिया होम, तो हम दूसरा बना देते हैं अबाउट। सही है, अबाउट। सही है, अब उसके बाद हम एक बना देते हैं सर्विस के नाम से। सही है, सर्विस। सर्विस। सही है, अब उसके नीचे मैं एक बना देता हूँ कॉन्टैक्ट। सही है, कॉन्टैक्ट, कि भाई अगर आपको कोई मसला है तो कॉन्टैक्ट करो हमें। अब इन सब पे मैं लिंक जो है उसकी मैं यही डाल देता हूँ कि भाई ये अबाउट है, यहाँ पे मैं अबाउट ही डाल देता हूँ। इससे ये कोई लिंक नहीं है, इस वजह से, ताकि वो आपको पता चल जाए कि भाई अबाउट है, तो अबाउट की जगह आपको जो अबाउट का जब पेज है उसके लिंक डाल दो। सही है, ये आ गया सर्विस। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, मैंने वो गलती से वो भी हटा दिया, ये डाल के उसके बाद मैं। सही है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। सही है, अब हमें क्या करना है, हमारा HTML का काम जो है कंप्लीट हो गया है। सही है, अब आप सुनो। सही है, मेन चीज़, अब इधर आके ये जो टाइटल है इससे ऊपर ये हिस्सा तो आप हटा दो, इसको इग्नोर करना, ये अभी आपके ये काम का नहीं है। आपके नीचे आना है। सही है, यहाँ आपको क्या डालना है, यहाँ आपको डालना है लिंक। लिंक, आप जब लिंक आ रहा है लिंक लिखोगे, ये आपको बोल रहा है आप लिंक लिखना चाह रहे हो, टैब दबाओगे तो ये आ गया लिंक। अब ये आपको दे रहा है भाई हैरिफ। हैरिफ क्यों दे रहा है, कि भाई आपको कौन सा लिंक कनेक्ट करनी है इधर से। अब मैं आपको लिंक क्यों डलवा रहा हूँ ये मैं आपको बताऊँगा। और ये लिंक याद रखना है हेड के उसमें डलेगी, हेड के में। अब हम यहाँ से जाके एक नई फाइल बना लेते हैं। मैं इसका नाम लिख देता हूँ फाइल का nav.css, कि हमने एक CSS की फ़ाइल बना ली। अब पहले मैं इस फाइल को उससे लिंक कर देता हूँ। सही है, लिंक कैसे करेंगे, इस फाइल पे जाएंगे, इसको कंट्रोल C करने की ज़रूरत नहीं है। फाइल का नाम क्या रखा हुआ है, nav.css। सही है, तो फिर यहाँ पे हम आएंगे
सही है। तो इसका सिर्फ हम नाम लिख देंगे तो बहुत है। सही है। इसका मैं नाम लिख देता हूँ, नाम बिल्कुल सेम लिखना है। नैव, आप देखो वो मुझे खुद शो कर रहा है कि भाई ये आपकी फाइल है, पहले से आप नैव डॉट सी एस एस लिख दी मैंने, अब ये लिंक हो चुका है। सही है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, नैव इधर आ जाता हूँ। अब हमारा जो भी काम होगा वो होगा सी एस एस से। हमारी एच टी एम एल हो गया है। अब हम सी एस एस पे आते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जब आप क्लास कॉल कर रहे हो तो आपको डॉट करके फिर उसका नाम डालना है, और फिर उसके बाद क्या करना है बता दूंगा। और जब आप क्लास नहीं किसी टैग को कॉल कर रहे हो तो बिना डॉट डाले उसको कॉल करना है। कॉल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम कर लेते हैं बॉडी को कॉल, कि भाई हम पहले बॉडी उसकी बता देते हैं बॉडी किस तरह से होगी। तो मैं जैसी बॉडी पे जाऊँगा। सही है। बॉडी के बाद मैं डाल दूँगा ये। सही है। मुझे ये डालना पड़ेगा, ये आप देख लो। सही है। उसके बाद ये आपको पी के बराबर में मिल जाएगा, शिफ्ट दबाना और पी के बराबर में जो होता है, मेरे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, इसको दबाओगे तो ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है भाई, हमें इसके साथ साथ हमें इसकी अब सी एस एस करनी है। सी एस एस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले मैं डाल देता हूँ उसकी मार्जिन, कि इसकी मार्जिन क्या होनी चाहिए। सही है। मैं इसकी मार्जिन, जैसे आप जो भी नाम लिखो उसका टैब दबा देना। सही है। तो वो आपको ही दे देगा। अगर मैं आपको पहले हमें सही से जैसे बताऊँ तो आपको इसको इस तरह से लिखना पड़ता है, जैसे मार्जिन। सही है। उसके बाद आपको ये डालना है स्पेस, उसके बाद आपको ऐसे डालना है। अब इसके अंदर आपको लिखना है कि आपको कितनी मार्जिन रखनी है। मैं रख देता हूँ मार्जिन ज़ीरो, कि भाई ज़ीरो मार्जिन हो। सही है। मैं रख देता हूँ पेडिंग। अब पैडिंग कर देते हैं, इसको भी मैं कर देता हूँ ज़ीरो। सही है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, फ़ॉन्ट चाहिए, मतलब उसका फ़ॉन्ट किस तरह का होना चाहिए। सही है, मतलब बॉडी पे। तो उसका मैं कर देता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली नाम एक को ये होता है। सही है। इस पे आके इसका मैं एक यहाँ पे हमें डालना है एरियल। सही है। अब जैसे ये लिखोगे, सही है, उसके बाद आपको डालना है कॉमा। सही है। उसके बाद आपको डालना है सेंस। सही है। उसके बाद आपको डाल ये करके माइनस का साइन जैसे उसको बोलते हैं, वो ला के आपको लिखना है सेरिफ। सही है। ये आपका हो गया, हमने बॉडी का हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमने हेडर बनाया है उसका स्टाइलिंग हम डालते हैं। सही है, कि हेडर का स्टाइल क्या होगा वो। सही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाल देते उसकी फाइल को कर लेंगे हम कॉल। कैसे करेंगे, डॉट हेडर की हमने क्लास को क्या, हमने क्लास बनाई थी साइट, उसके बाद हमने कर दिया था हेडर। सही है। इसके बाद हम ये करके, ये आ गया हमारा। सही है। हमने किसको कॉल करा है, ये डॉट साइट हेडर। डॉट साइट हेडर क्या था, ये था। सही है। हेडर की क्लास के भाई हेडर का क्या करना है, मैं हेडर का आ गया। सही है। उसके बाद हमें हेडर का डालना है कलर, कि भाई हेडर का कलर ये होना चाहिए। सही है। हेडर का बैकग्राउंड कलर ये हमें सजेस्ट कर रहा है, मैं टैब पे डालता हूँ। अब ये मुझे बोल रहा है कलर क्या रखना है, कलर के ऑप्शन भी थे, आप चाहो तो अपने कलर भी डाल सकते हो। सही है। और उसके बाद आपके कलर का नाम भी लिख दोगे तो ये डाल देगा। सही है। मैं रख देता हूँ ब्लैक, कि भाई ब्लैक कलर डाल दो, हेडर का ब्लैक कलर कर दो आप। उसके बाद हमें किसको कॉल करना है, उसके बाद हमें कॉल करना है नेविगेशन क्लास, मतलब नेव बार को। सही है, ये नेविगेशन क्लास नेव बार को। अब हम डॉट लगा के नेविगेशन लिख देंगे। तो आपको मैं सबसे टाइट बात बताऊँ, इस पे जाओ, कॉपी करो। सही है। कंट्रोल सी, उस पे जाके पेस्ट करो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्लास बिल्कुल सेम होनी चाहिए, क्लास गलत हुई तो आपका सी एस एस काम नहीं करेगी। सही है। अब इसके बाद आपको क्या डालना है, उसका डालना है डिस्प्ले। उसका डिस्प्ले कैसा होना चाहिए। सही है। डिस्प्ले आप कर दो फ्लैक्स, के भाई बिल्कुल फ्लैक्स हो। सही है। उसके बाद आपको इधर डालना है जस्टिफाई कंटेंट। सही है। कि जस्टिफाई कंटेंट का मतलब होता है कि भाई आपको ये जो वर्ड है ये कहाँ रखना है, कि आपको सेंटर में रखना है, कॉर्नर में, मतलब उसको उस तरफ लेफ्ट साइड में रखना है, राइट में रखना है, किस जगह पे रखना है। सही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट।
सही है। जस्टिफाई कंटेंट में कर देता हूँ सेंटर। सही है, सेंटर कर दी मैंने जस्टिफाई कंटेंट कि भाई वो जो है मेरा, वो मुझे चाहिए सेंटर में। सही है। अब मुझे इसकी पेडिंग डालनी है कि भाई इसकी पेडिंग जो हो, सही है, नेविगेशन में जो जो भी हैं उनकी पेडिंग कैसी हो। तो इसकी पेडिंग किस तरह से करेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। पेडिंग का हमने टैग लगाया। सही है। अब इसकी पेडिंग हमें डालनी है 10 px। सही है, 10 px इसका हमने पेडिंग डाल दी। सही है। अब हमें क्या करना है, अभी आप लोगों को बहुत समझ ऊपर से जा रहा होगा जो भी है। सही है, क्योंकि सी एस एस है, ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है। और जैसे सी एस एस मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह की, उसी तरह की आप इसमें एडजस्ट भी कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। सही है। अब हमें क्या करना है, हमें जो लिस्ट हमने बनाई थी नेव बार की, सही है, ये अनऑर्डर लिस्ट, अब हमें इसको कॉल करना है। तो इसको कॉल कैसे करूँगा, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप चाहो कॉपी कर लो। कॉपी कर लो तो ये आसानी है कि भाई आपका नाम गलत नहीं होगा, नाम गलत नहीं होगा तो आपकी सी एस एस सही वर्क करेगी। सही है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ भाई कि जो अनऑर्डर है उसकी लिस्ट है, उसकी टाइप स्टाइल क्या होना चाहिए, उसका स्टाइल टाइप क्या होनी चाहिए। तो कि भाई मैं उसका, जैसे ही मैं उसको देख रहा हूँ तो देखो मुझे बोल रहा है स्टाइल टाइप सबसे टॉप पे दे रहा है। मैं इसको कर देता हूँ नन, कि भाई उस पर कोई भी स्टाइलिंग नहीं करूँ, मुझे सिंपल सा चाहिए वर्ड, जैसे सिंपल सा होता है। सही है। अब इसकी हमें क्या करना है, हमें इसका मार्जिन डालना है, इसकी हमें पैडिंग डालनी है। अब मार्जिन डालेंगे कि भाई इसकी मार्जिन क्या होनी चाहिए इन वर्ड की। सही है। मार्जिन डायरेक्ट करो आप ज़ीरो। मार्जिन तकरीबन जितनी भी आप जब आ रहा हो ना, सबसे मेन बात है रखना, बॉडी में हमेशा मार्जिन ज़ीरो होता है, पैडिंग ज़ीरो होती है। सही है। मार्जिन आप आ गए। अब हमें इसकी पैडिंग डालनी है, मैंने आपको बताया था। सही है, पैडिंग ज़ीरो। सही है। उसके बाद डिस्प्ले डाल देते हैं कि भाई उसका डिस्प्ले इधर का होना चाहिए, डिस्प्ले ऊपर भी हमने फ्लैक्स डाला है, इधर भी हम फ्लैक्स डाल देते हैं। अब हमारी अनऑर्डर लिस्ट भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें कहाँ पे आना है, हमें आना है अब आइटम्स पर, कि उस लिस्ट के अंदर जो आइटम्स थे ये सारे, अब इन सब की मैंने एक ही क्लास रखी है तो इनका फ़ायदा क्या है भाई, मैं इन सबको एक साथ ही वो कर दूंगा कि मुझे अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। डॉट लगाया, कर ली हमने क्लास कॉल। क्लास कॉल करने के लिए याद रखना डॉट लगाना है, टैग कॉल करने के लिए डॉट नहीं लगाना। सही है। उसके बाद हम वापसी डाल के अब आ गया। अब हमें क्या करना है, मार्जिन डालना है, सिर्फ हमें आइटम में सिर्फ हम मार्जिन डाल देंगे। सही है। और मार्जिन, मार्जिन की हम टैग लगा के मार्जिन जैसी डालेंगे। मार्जिन हम डाल देते हैं 0 और 15 px। हमने ऊपर आपको देखो, ऊपर नेविगेशन में मैंने मार्जिन डाला है। सही है, पेडिंग डाली है, सॉरी, 10 px और 0। और यहाँ मैं मार्जिन डाल रहा हूँ 15 px। सही है, 0। ये इसका मैंने आइटम का मार्जिन डाल दिया कि भाई उनमें मार्जिन कितना होना चाहिए, उन दोनों में कितना फ़र्क मार्जिन होना चाहिए, दोनों जितने भी आइटम्स हैं। सही है। अब हमने जो लिंक डाला है ना, सही है, उसका हमें लिंक, अब ये मेन है जो मैं आपको बोल रहा था ना, लिंक की एरी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कि भाई जो नीचे अंडरलाइन आ रहा होता है वो हटाना है। तो वो कैसे हटेगा वो मैं बताता हूँ। इसमें मैं डॉट लगा के सबसे पहले तो क्लास कॉल करी, उसके बाद हमने इसको, गलती से मैंने कॉमा लगा दिया, डॉट लगाना था। सही है। सही है। अब मैं आके, अब मुझे यहाँ पे इसको वो करना है। अब हमें पहले हम इसका कलर डिसाइड कर देते हैं, हमें इसे कलर क्या रखना है, हमें टेक्स्ट का जो लिंक वो होगी उसका हम कलर कर देते हैं। सही है। वाइट कर देता हूँ मैं कलर, वाइट ही लिख देते हैं। वाइट ज़रा सही रहेगा, ब्लैक हमने बैकग्राउंड करा हुआ है तो वाइट ज़रा पता चलेगा। अब हमें डालना है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो यहीं पे बात आ गई भाई, जो लिंक आ रही थी ना, नीचे अंडरलाइन आ रहा था, वो कैसे हटेगा। टेक्स्ट डेकोरेशन पे जाओ, नन कर दो, हट गई अंडरलाइन, अंडरलाइन। सही है, जो भी अंडरलाइन थी हट गई। अब आपको फ़ॉन्ट साइज़ डालना है। फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, जो वर्ड होगा, जो वहाँ वर्ड लिखे हैं वो किस साइज़ के होने चाहिए। तो फ़ॉन्ट साइज़ दूसरे नंबर पे दे रहा था, मैंने इसको कर लिया कॉल। उसके बाद मैं डाल देता हूँ 18 px, 16 लिख दे रहा गलती से, 18 px। सही है, 18 px। उसके बाद में क्या डाल, ये मेरा हो गया।
सही है। उसके बाद मैंने साइज़ डाल दिया, मैंने उसकी अंडरलाइन हटाने के लिए अंडरलाइन का वो क्या कर दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया, और कलर मैंने उसका टेक्स्ट का कर दिया वाइट। अब हमारा बचा है आखिरी काम। सही है। हमें क्या करना है, नैव की जो ये लिंक है, सही है, इस पे हमें लगा देना है होवर। होवर से क्या होता है, सही है, होवर से ये होता है कि मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ पे। सही है। तो उसके बाद में यहाँ पे, अब यहाँ पे होवर लगाने के लिए हमें पहले उस पर ये लगाना है, और यहाँ हम लिख देते हैं होवर। सही है। अब होवर से क्या होता है, जब मैं इस पे जाऊँ, पहले तो अगर मैं इसको, सही है, अब पहले मैं हटाऊंगा ना, जब मैं इसके ऊपर जैसे ये वर्ड पे मैंने होवर लगाया हुआ है, ये वाले वर्ड पे एग्जाम्पल देने के, अब जब मैं इस पर हटा रहूँगा तो ये कलर, ये सही सिंपल वर्ड है, लेकिन जिस जैसी मैं इसके ऊपर अपना ये लेके जाऊँगा ना, क्या बोलते हैं, जो एरर होता है, जैसे ही मैं इस कर्सर जो होता है इसके ऊपर लेके जाऊँगा, तो ये कर्सर, ये जो वर्ड है ये अंडरलाइन हो जाएगा, कि सेलेक्ट, कि भाई मैं इसके ऊपर अपना कर्सर जाएगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा कि भाई ये है कि आपके कर्सर इसके ऊपर क्या अंडरलाइन हो गया है। सही है। तो उसके लिए हम लगाते हैं कि नेफ लिंक होवर। होवर लगता है कि भाई जब आपका कर्सर उसके ऊपर जाए तो फिर क्या हो उसके साथ। सही है। तो फिर मैं इसका कर देता हूँ कि भाई टेक्स्ट डेकोरेशन, अब वापसी वही लगाते हैं कि भाई टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होना चाहिए। पहले हमने बोला नन के भाई कुछ भी नहीं हो, अंडरलाइन ना हो, लेकिन जब मेरा एरोस पे जाए तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो अंडरलाइन हो जाए। सही है। जैसे पहले मेरा एरो उस पे जाए, एरो नहीं हो तो कुछ नहीं हो, जैसे एरो जाए अंडरलाइन हो जाए। उसके बाद मुझे ना कलर, कि भाई जब मेरा कलर क्या हो जाए उसका, कि जब मेरा एरो उसके ऊपर जाए तो उसका कलर वाइट ही रहे, जो मैंने ऊपर रखा है सिर्फ एक अंडरलाइन आ जाए। सही है। अभी हमारी सी एस एस भी हो गई। सी एस एस आप देख सकते हो, सी एस एस क्या बोलते हैं आपको, आहिस्ता आहिस्ता हमारी जैसी आप वीडियोस में आप सीखेंगे देखेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगी। सही है। अभी आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रही होगी, बहुत कुछ तो आपको समझ में भी नहीं आ रहे होंगे वर्ड भाई किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो टेंशन लेनी, हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। पहले मैं जाता हूँ पे इस, सही है, इसमें आके, क्योंकि अपने लिंक हो चुका है। सही है। अब मैं लगाता हूँ नेव, सही है, F5, इसको मैं कर देता हूँ ओपन। सही है। ओपन करने के बाद ये इस तरह से आ रहा है, मेरा कुछ एरर है, 1 मिनट रुको। हमने कहीं पे नया आइटम में, 1 मिनट, सब सी एस एस वगैरह चेक कर लेता हूँ वापसी से, कि कहाँ कहीं पे मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। मुझे नैफ आइटम में ज़ीरो मैंने यहाँ लगा दिया ना, हाँ, मैंने ज़ीरो पहले लगा देता हूँ। सही है। अब शायद वो ना हो, मैं अब जाके चेक करता हूँ, क्योंकि क्या बोलते हैं मैंने ज़ीरो वहाँ लगा दिया था। हाँ ये देखो भाई, इतनी सी सी एस एस से कि काम कितना ख़राब हो जाता है ये आप देख सकते हो। मैंने सिर्फ वहाँ पे एक छोटी सी गलती करी, क्या करा, सही है, कि मैंने, सॉरी इसको, जिस मैंने क्या गलती करी थी कि भाई नैव आइटम जो है इसका मार्जिन मैंने क्या दे दिया था, मार्जिन, अब आप समझ गए होगे भाई नैव आइटम का मार्जिन क्या है। सही है। इन के वर्ड के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है, तो ये डिस्टेंस जो है इसका मार्जिन आ गया। सही है। तो हमने डिस्टेंस कितना दे दिया भाई, ये जो पहला वर्ड है इसका दूसरे वर्ड के साथ डिस्टेंस हो 15 px का। सही है। और जब मैं ज़ीरो इधर कर दूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो गया, मतलब पहले और दूसरे वर्ड के बीच में डिस्टेंस कितना हो, ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो जब इस साइड आ गया तो। सही है। अब मैंने उसको क्या सी एस एस में क्या डाला था कि भाई होल्ड लगा दिया था कि पहले जब मैं जाऊँ कुछ भी ना हो, और जैसे ही मैं उस पर जाऊँ एरो जाए मेरा, सही है, कर्सर जाए तो उसका अंडरलाइन आ जाए। सही है। ये देखो अंडरलाइन आ गई, ये अंडरलाइन आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई जब मैं सर्विस पे दबाऊँ तो सर्विस का पेज खुल जाए, जब मैं अबाउट पे दबाऊँ अबाउट का पेज खुल जाए। उसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने ये बनाया पेज, मैं आपको एक पेज बना के दिखाता हूँ, रुको, मैं एक नया पेज बना लेता हूँ, एग्जाम्पल, सही है, .html। सही है। मैं जैसे इस पे जाता हूँ, मैं बेसिक इसकी वो डाल देता हूँ। सही है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ
H1 डाल ही देते हैं, हेलो लिख देते हैं। सही है मैंने कुछ और ही लिख दिया, हेलो। सही है। अब मैं पहले वो वाला मुझे बंद करना पड़ेगा ताकि ये वाला खुल जाए। सही है। अब मैं जाता हूँ इस पर, यहाँ की इसकी लिंक को करूँगा कॉपी। सही है। अब जैसे ही मैं इस पर जाऊँगा, सही है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, पहले मैं इसको ऐसे ही करता हूँ, F5 दबाता हूँ। अब मैं बताऊँगा क्यों। पहले मैं उस पर जाके बाकी सब में वो वाली लिंक डाल दूँगा। सही है। तो आपको जो भी लिंक डालनी हो, आप सर्वर जैसे सर्विस है, सर्विस की जो पेज है आपका उसकी लिंक डालो। यहाँ पे मैं क्यों डाल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। सही है। उसके बाद में यहाँ पे आ गया, और सही है। उसके अब मैं यहाँ पे जाके ये वाले पेज की मैं कर लेता हूँ Ctrl+C से कॉपी, और होम वाले पे मैं डाल देता हूँ। अब भाई मैंने क्या बोल दिया कि भाई जब मैं क्या बोलते हैं हेलो वाला पेज जो है, इन तीनों में जब हो, इन तीनों के उस पर क्लिक करूँ कि हेलो वाला पेज खुल जाए, और जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा जो नॉर्मल पेज है वो आ जाए। सही है। अब मैं जब आता हूँ F5, अब मेरी लिंक लग गई है। अब मैं इस पर आऊँगा तो देखो इसी पेज पे हूँ। अबाउट पे गया, हेलो वाला पेज आ गया। सर्विस पे गया, ये पेज आ गया। कॉन्टैक्ट पे गया, ये देखो। होम पे जाऊँगा तो ये नहीं हटेगा। अब आप बोल लोगे यार ये अबाउट पे जा रहा हूँ तो ऊपर का नैव बार हट रहा है। क्यों हट रहा है मैं बताता हूँ आपको। वो इस वजह से हट रहा है कि ये एग्जाम्पल की जो देखो, नैव बार तो यहाँ लगा हुआ ही नहीं है ना। सही है। तो नैव बार यहाँ नहीं लगा हुआ ना। अब जब नैव बार में, नैव बार की ये जो है पूरा उठाता हूँ। सही है। हेडर पूरा ये उठाया, Ctrl+C करा। सही है। ये मैंने बॉडी का वो भी टैग भी उठा लिया, इसलिए वापसी एक दफ़ा Ctrl+C कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे चले आता हूँ। सही है। अब मैं जा इस पे सही है, बॉडी के इस पे जाके मैं ये कर देता हूँ। सही है। उसके बाद मैं ज़रा दो एक दो बियर्ड लगा देता हूँ ताकि ज़रा सही से दिखे उस वक्त। मैं ज़रा बियर्ड लगा के, सही है। अब क्या हो गया, अब मैं जब इस पे दबाऊँगा ना, अब ये देखो, अब ये क्या आ रहा है, सी एस एस नहीं है, अब सी एस एस पे ही। अब मुझे सी एस भी लिंक करनी है। सी एस एस कैसे लिंक करूँगा, इधर जाता हूँ, ये वाली फाइल, ये वाली जो है लिंक, इसको कॉपी करता हूँ जो मैंने वहाँ कनेक्ट करने के लिए लगाई थी। एग्जाम्पल में जाता हूँ। सही है। यहाँ पे जाऊँगा, Ctrl+V करूँगा, आ गया। सही है। यहाँ पे गया नेव बार में। अब मैं जाता हूँ इस पे। सही है। अबाउट पे जाऊँगा, हेलो आ रहा है अबाउट के पेज पे। सर्विस पे जाऊँगा, हेलो आ रहा है। कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा, हेलो आ रहा है। होम पे जाऊँगा, हट आएगा। क्यों हट आएगा, क्योंकि वहाँ मैंने होम के पेज की लिंक लगाई हुई है, ये वाली लिंक लगाई हुई है। और बाकी सब पे मैंने example.html की लिंक लगाई हुई है। सही है। तो ये आप देख सकता हूँ नैव बार प्रॉपरली वर्क कर रहा है तीनों उसमें। सही है। तो आप जो अपनी चेंज करके भी बना सकते हो, तो इस तरह से ये चल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।